सियासत में कब क्या हो जाए इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल होता है। सीएम की कुर्सी के लिए बीजेपी को ठुकराकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे के सुर अचानक बीजेपी को लेकर नरम पड़ गए। कल तक देख लेने वाले अंदाज में बात करने वाले उद्धव ठाकरे के अचानक सुर बदलने से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सत्ता और पार्टी दोनों लुटाकर अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में उद्धव ने भाजपा के साथ सुलह का स्वागत किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दरअसल दिवाली के एक कार्यक्रम में बयान दिया था कि राजनीति में कड़वाहट खत्म करने की जरूरत है। उनके बयान का उद्धव ने स्वागत किया और कह डाला कि अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आया है तो तुरंत इसकी पहल कीजिए। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर उथल पुथल कर दिया, खासकर तब जब बीएमसी चुनाव सिर पर हैं और शिंदे सरकार के मंत्री आपस में ही उलझ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस के राजनीति में कड़वाहट खत्म करने के आह्वान का स्वागत किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में उन्होंने लिखा है कि फडणवीस को राजनीतिक कड़वाहट खत्म करने का बीड़ा उठाना चाहिए। सामना में ठाकरे का भाजपा को लेकर ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर तब जब ठाकरे भाजपा समर्थित शिंदे सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं और इसी लड़ाई के चलते ठाकरे को न सिर्फ सीएम का पद छोड़ना पड़ा बल्कि वर्षों पुरानी शिवसेना पार्टी के नाम से भी हाथ धोना पड़ा। असल में देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राजनीति में बहुत कड़वाहट होती है, इसे खत्म करने की जरूरत है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे ने अपने संपादकीय में कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आपके मन में कड़वाहट खत्म करने का ख्याल आया है तो आपको तुरंत पहल करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का सामना में भाजपा के साथ सुलह का संकेत देना महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अप्रत्याशित है, इसलिए भी क्योंकि उद्धव ठाकरे इसी बीजेपी पर शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं। उद्धव गुट कहता है कि भाजपा की वजह से ही उनकी पार्टी में फूट पड़ी। एकनाथ शिंदे और अन्य पार्टी विधायकों के साथ भाजपा में वे जा मिले और सरकार बनाई। यही नहीं, शिंदे के दावे के बाद उद्धव ने उनकी पार्टी भी छीनी। आगामी 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी ईस्ट उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर उद्धव को अपनी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे करना पड़ा। साथ ही चुनाव चिन्ह धनुष बाण से मशाल करना पड़ा। एकनाथ शिंदे खेमे को बाला साहेब शिवसेना का नाम मिला है। साथ ही चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।